हाय, मेरा नाम काव्या टेमरे है। मैं इस वर्ष 7वीं कक्षा पढ़ूंगा। मेरे पिताजी के कहे अनुसार मैं अपनी बहन के साथ 5वीं की कुछ गतिविधियां करूंगा। हाय, मेरा नाम पावनी प्रवी टेमरे है। मैं इस वर्ष कक्षा 5 पढ़ूंगी। हम प्रतिदिन कक्षा 5 की पुस्तकें का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं निश्चित तौर से आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब और बहुत सारे जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से घर बैठे ही आप समझ रहे होंगे, पाठ को, शिक्षा को ग्रहण कर रहे होंगे। आज इस कालखंड में हम आपकी कक्षा 5वीं की जो गणित का जादू है, उस गणित का जादू विषय के अंतर्गत चैप्टर 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आकृतियां और कोण, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर से आप लोगों को आकृतियों के बारे में जानकारी होगी, आप कोणों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि कक्षा 3 और 4 में इनके बारे में आपने निश्चित तौर से सुना ही होगा। हम इस कालखंड में आकृति और कोण के बारे में और भी बातें जानेंगे और इन बातों को हम क्या कहते हैं? अवधारणाएं कहते हैं। अर्थात आप नई नई अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो नई नई बातें हैं हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको प्रमुख अवधारणाओं के रूप में हमने लिखा है। बंद व खुली आकृतियां, आकृतियों की भुजाएं, कोण, छोटे व बड़े कोण, ठीक है, मापक यंत्र यानी कोण जांचक का निर्माण करना, फिर कोणों के प्रकार में समकोण, समकोण से छोटा या समकोण से बड़ा, या समकोण से ज्यादा या समकोण से कम, इस तरह वर्गाकार और आयताकार आकृतियां, इस तरह त्रिभुज और अन्य आकृतियों के बारे में हम बड़े मजे से और गतिविधियों के साथ में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इस कालखंड में जो गतिविधि करेंगे वो गतिविधि काव्य प्रवाह और पावनी प्रवी, ये दोनों बच्चे इन गतिविधियों का संपादन करेंगे और हम उनको निर्देशन देंगे। निश्चित तौर से इस पाठ के माध्यम से आप जो प्रमुख बातें हैं यानी अवधारणाएं हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, आपकी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बहुत ही मजेदार गतिविधियां दी गई हैं। यदि आप अपनी जो गणित का जादू पुस्तक लेकर बैठेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफी कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बात। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं काव्य प्रवाह और पावनी प्रवी को तिलियों की सहायता से इन बच्चों ने पिछले कालखंडों में बंद आकृति और खुली आकृति बनाने का प्रयास किया था। साथ ही इन्होंने जो तिलियों की पहेली के अंतर्गत मछली और घर की आकृति इन्होंने बनाई थी, पिछले कालखंडों में आपने देखा था। आज इस कालखंड में इसके आगे हम देखते हैं। तो बच्चों, अभी हमने तिलियों के माध्यम से बहुत सारी आकृतियां बनाने का प्रयास किया और देखा, समझा कि हम किस प्रकार से हम इन आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो आपके जो ये गणित का जादू है, इसमें पृष्ठ क्रमांक 20 पर एक कोण जांचक बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रोहिणी और मोहिनी है, ये दोनों कोण जांचक का निर्माण करती हैं और कोण जांचक हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर काव्य प्रवाह और पावनी प्रवी दोनों बच्चे ये कोण जांचक का निर्माण करके आपको बताएंगे और आपको भी इसी प्रकार कोण का निर्माण करना है। ठीक है, तो बच्चों, आप लोग मोहिनी और रोहिणी की तरह कोण जांचक बनाने के लिए तैयार हैं? यस। आपको पता है कोण जांचक बनाने के लिए क्या क्या लगता है? यस। बहुत बढ़िया। क्या क्या लगता है भाई? हम ये 2 पट्टी लेते हैं। हाँ, और यह ड्राइंग पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। इससे कोण जांचक बना लेंगे, है ना? यस। जरा बनाइए जरा। सबसे पहले हम ये 2 पट्टियां लेंगे। हाँ। इनमें हमने छेद कर दिया है। हाँ। अब इस
को इस ड्राइंग पिन के पिछले भाग को हाँ इसमें घुसा देंगे हाँ और इसको ऐसे लगा के किसी चीज से ठोक देंगे। ठोक लीजिए। पाव पकड़ना। इस प्रकार हमने इसको ठोक लिया। हाँ। अब ये देखिए आपको कोड जाकर तैयार है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कोड जाचक तैयार हो गया आपका। जैसा कि मोहिनी और रोहिणी ने तैयार किया था कोड जाचक, अब इस कोड जाचक की सहायता से हम विभिन्न आकृतियों के कोड़ों को जांच सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रोहिणी और मोहिनी कोड जाचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों को अलग अलग कोड जांचने लगी, है ना। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोड़ों को जांचा। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी जांच कर सकते हो बेटा। आप क्या की जांच करोगे? चलिए ये टेबल की जांच करिए। हाँ, ये इस प्रकार गोलाकार है तो इसका कोण देखिए, ये समकोण से बड़ा हो रहा है क्या? यस। हाँ, और नापिए, देखिए दूसरी चीज को नापिए। ये एल के समान बन रहा है ना? यस। हाँ, बताइए ये क्या है? समकोण। समकोण, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये है कोण जाचक। आप लोग इसकी सहायता से कई चीजों के कोणों को जांच सकते हैं। और आपके पास जो कंपास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर होता है जिसको कि विभाजनी कहते हैं, विभाजनी, देखो हम आपको बताते हैं। ये है हमारे पास में हमारा जो ग्रीन बोर्ड पर कार्य करने वाला ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, इस ज्योमेट्री बॉक्स में ये देखिए ये है विभाजनी, है ना। यस। तो इसे कोई कोण जाचक भी कहते हैं, जो कि आपने कैसे बना लिया इसको, ये कागज से, हार्डबोर्ड से या हार्डबोर्ड की पट्टियां या जो कड़ा कागज उससे बना सकते हैं इसको, बिल्कुल सही। तो ये आपने बना लिया और इसकी सहायता से हम विभिन्न आकृतियों के कोणों को माप सकते हैं। आपको पता है कि यदि एल के समान आकृति है तो वह एक समकोण होगी, समकोण के बराबर होगी, है ना। और यदि कम है तो समकोण से कम, और ज्यादा है तो समकोण से ज्यादा। तो बेटा इस तरह से हम एक कोण जाचक का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने कमरे की, अपने घर की विभिन्न वस्तुओं के कोणों को माप सकते हैं, है ना। यस। बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात आती है यहाँ पर अभ्यास का समय की। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कैंची दिया हुआ, ये हाथ, ये पतंग, ये संती और ये स्टॉप, इनके माध्यम से हम समकोण और समकोण से कम, समकोण से ज्यादा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इनको भी हम गतिविधियों के माध्यम से ही हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चे काव्य प्रवाह और पावनी प्रवाह दोनों करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बात आती है अभ्यास की। ठीक है, तो बेटा आपने ये सामग्री बनाई है क्या? यस। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कैंची दिखाइए, आपकी कैंची कहाँ है? बहुत बढ़िया, ये हो गई कैंची, है ना। जैसे कि यहाँ कैंची दिखाई गई है तो उस प्रकार ये आपके पास कैंची हो गई। इसके बाद में फिर आता है आपका हाथ। हाथ से एंगल बनाइए, बहुत बढ़िया। पावनी आप बनाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद पतंग, पतंग, बहुत बढ़िया, ये पतंग बन जाएगी आपकी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये पतंग का एक आकृति है। इसके बाद में बात आती है संसी की। संसी कहाँ है आपकी? जे संसी, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद स्टॉप, स्टॉप बनाया आपने? यस। शाबाश, बहुत बढ़िया। खड़ा करके, हाँ, ये स्टॉप, ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, ये बना लिया आप लोगों ने। अब क्या करना है, यहाँ तालिका में देखिएगा, तालिका में लिखा है नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका पूरी करो। सबसे पहले यहाँ पर जो कैंची है, कैंची में जो कोण है, आपकी जो कैंची दिखाइए, यहाँ रखिए कैंची को, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया उस प्रकार खोल के रखिए। हाँ, ये कैंची है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये कैंची। और यहाँ पर जो कैंची दिखाई गई है, तो यहाँ पर ये कैंची देखिए, यहाँ पर ये कोण बना हुआ है। इस तरह इस कैंची में यहाँ का जो कोण है ये, और ये कोण जो है, तो क्या ये समकोण है? नहीं, नहीं है समकोण, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह समकोण से कम है। ठीक है बेटा। और यहाँ पर लिखा है समकोण से ज्यादा। समकोण ज्यादा है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है समकोण ज्यादा। और तीसरे खंड में लिखा है समकोण से कम है क्या? यस, समकोण से कम है, बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है।
इसी तरह आपको हाथ से बनाना है आकृति। जैसी आकृति पुस्तक बनी बेटा वैसी बनाइए, आप दोनों बनाइए आकृति। हाँ, ये आकृति दिख रही है आपके, तो ये बताइए क्या यह आकृति समकोण है? हाँ बिल्कुल, यहां क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो यहां पर हमको क्या लिखना है? हाँ लिखना है। और इसके बाद में यहां पर हम देखेंगे समकोण से ज्यादा है क्या? नहीं। समकोण से कम है क्या? नहीं। अब देखिए पतंग, ये पतंग यहाँ चित्र दिखाया गया है, आप भी अपनी पतंग बताइए। ये पतंग आपकी, ठीक है। इस पतंग में आपको देखना है कि समकोण है कि चारों कोने, देखो यस बिल्कुल सही समकोण लग रहे हैं बेटा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? समकोण। तो हाँ समकोण से ज्यादा नहीं, समकोण से कम नहीं। इसके बाद बात आती है संसी की। आपकी संसी दिखाइए, बहुत बढ़िया, ये आपकी संसी। और यहाँ जो संसी दिखाई गई है ये थोड़ी सी अलग है, परंतु हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस संसी में अब देखिएगा यहां पर इस संसी में यहां का कोण बताया गया है, अर्थात यहां का कोण। तो ये समकोण है क्या? नहीं। तो यहां क्या जाएगा? नहीं। अब यहां दिखाया गया है कि क्या समकोण से ज्यादा है क्या? हाँ, तो आप हाँ लिखेंगे। और समकोण से कम है ये वाला क्या? नहीं। बिल्कुल सही। अब यहां देखिए ये आता है स्टॉप। आपने जो स्टॉप बनाया है, स्टॉप में यहां पर आपको कोण के बारे में बताना है। कौन सा कोण? ये वाला कोण। हाँ, ये वाला कोण। तो ये कोण के समकोण है क्या? नहीं। तो यहां जाएगा नहीं। समकोण से अधिक है क्या? हाँ, तो यहां हाँ आ जाएगा। और समकोण से कम है क्या? नहीं। तो बेटा इन चित्रों के माध्यम से और विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से हमने कोणों के बारे में समझने का प्रयास किया। अब देखिएगा कैंची में इस कोण की बात की गई थी, तो यहाँ पर ये कोण ये समकोण नहीं है, ये समकोण से कम है और न ही समकोण ज्यादा है। फिर हाथ की बात की गई थी, तो हाथ में समकोण बताया गया था, जैसा आप दोनों ने ये समकोण बनाया, बहुत बढ़िया। ये समकोण था, समकोण से कम नहीं था और ना ही समकोण ज्यादा था। फिर बात की थी हमने पतंग की, तो पतंग में इस कोण की बात की गई थी, तो पतंग में ये कोण जो है ये, तो यह क्या है? एक समकोण है। इसके बाद बात की गई थी संसी की, तो संसी मतलब ये दी गई है यहाँ पर, ये इस कोण की बात की गई थी, तो समकोण ज्यादा है कम है? ज्यादा। समकोण ज्यादा है। और फिर स्टॉप की बात की गई थी, स्टॉप में इस कोण की बात की गई थी, तो क्या ये समकोण है क्या? नहीं, यह समकोण से ज्यादा है। तो इस तरह से हमने विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से कोणों के बारे में जाना, ठीक है। आप लोग अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें विभिन्न कोणों को देख सकते हो, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आप लोगों के समक्ष चैप्टर 2 आकृति और कोण के अंतर्गत आपको छोटे कोण और बड़े कोणों के संदर्भ में जानकारी दी गई। साथ ही कोण जांचक अर्थात जो मापक यंत्र है, कोण जांचक जिसे कि हम विभाजनी कहते हैं या अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं, उसका निर्माण कैसे करना है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। और इनके बारे में आपको गतिविधि करते हुए दिखाई गई। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेते हैं। अगले कालखंड में इसी प्रकरण के अंतर्गत कोई नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।